हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, जनवरी का महीना 2025 आ गया है। हिंदू पंचांग में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह महीना माना जाता है। इस महीने कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं और सभी का अपना अलग ही महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक तिथि है एकादशी तिथि। सनातन धर्म में किसी भी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। व्रत का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। इस महीने भी 2 एकादशी पड़ने वाली हैं, पुत्रदा एकादशी और षष्ठीला एकादशी। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार ही आती हैं, पहली शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इन सभी एकादशी तिथियों के व्रतों का पालन न केवल आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि समस्त पापों के क्षय और मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। इस साल जनवरी 2025 में भी 2 एकादशी पड़ेंगी। ये एकादशी बेहद शुभ हैं। किसी भी एकादशी तिथि पर विष्णु जी का पूजन करना बहुत ही शुभकारी लाभकारी माना जाता है। इन दिनों में विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना, व्रत और दान करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए पंडित जी के अनुसार जानते हैं कि जनवरी में कब कब पड़ेगी यह एकादशी की तिथियां और इनका धार्मिक महत्व क्या है। इस बारे में जानेंगे इस वीडियो के दौरान। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 कब है? साल 2025 की पहली एकादशी पौष महीने में पड़ेगी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह व्रत पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यानी 10 जनवरी 2025 दिन रहेगा, शुक्रवार को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह जान लीजिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का आरंभ रहेगा 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:22 से। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का समापन होगा 10 जनवरी 2025 प्रातः 10:19 पर। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 जनवरी प्रातः 8:34 से 11:10 तक। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 व्रत का पारण जान लीजिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रातः 7:15 से प्रातः 8:21 के बीच रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। विशेष रूप से यह एकादशी उन दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनके पास संतान नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से संतान सुख का आशीर्वाद मिल जाता है। इस व्रत को करने से संतान की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। यही नहीं, इस दिन का व्रत रखने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके साथ ही दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व इस दिन है। जो व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है उसे कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, आइए अब दूसरी एकादशी के बारे में जान लेते हैं, षष्ठीला एकादशी। इस साल षष्ठीला एकादशी 25 जनवरी शनिवार के दिन पड़ रही है। यह तिथि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ेगी। षष्ठीला एकादशी का शुभ मुहूर्त आइए सबसे पहले जान लेते हैं। और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 8:54 शाम को। षष्ठीला एकादशी तिथि का आरंभ रहेगा 24 जनवरी शुक्रवार रात्रि 7:25। षष्ठीला एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी शनिवार रात्रि 8:31। षष्ठीला एकादशी का पारण का समय रहेगा 26 जनवरी प्रातः 7:24 से 9:29 तक। षष्ठीला एकादशी का क्या महत्व है? षष्ठीला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसका विशेष संबंध तिल और दान से होता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान,
पूजा, आहुति, भोजन, दान और सेवन में किया जाता है। इसलिए इसे षष्ठीला एकादशी बोला जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने और व्रत रखने से पापों का क्षय हो जाता है, यानी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा षष्ठीला एकादशी का व्रत धन, संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। माघ महीने में तिल का विशेष महत्व बताया जाता है। तिल का दान बेहद लाभकारी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग इस दिन तिल का दान करते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यानी आप लोग षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य करिए। इस दिन तिल से बनी मिठाइयों का सेवन, तिल का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन तिल जरूर खाइए, तिल से बने लड्डू जरूर खाइए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ओम नमः